अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और आप देख रहे हैं अल्लाह न्यूज़। नाज़रीन, तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान, तरीक़े लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक कैंपेन सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट कसूर में भी NA 140 और PP 180 में बिल्कुल जारी व सारी और एक अच्छी एक्टिविटी है इनकी। आज मेरे साथ मौजूद हैं जो UC 86 अल्पा कला के अमीर साहब हैं हाजी मोहम्मद मंशा साहब, और उनके साथ जो हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हाफ़िज़ उल कारी सैयद फ़ज़ल करीम बुखारी साहब, जो कि दुल्लू मुल्तानी शरीफ से बिलोंग करते हैं। आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इलेक्शन के हवाले से इनकी जो स्ट्रगल है वो किस तरह की है और इलेक्शन के लिए इनकी तैयारियां जो हैं वो क्या चल रही हैं और लोग किस तरह पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने हमें अपना एक खुसूसी टाइम दिया। आप बड़ी अदर पार्टियों में रहे हैं और अब आए आप TLP यानी तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान में, तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद मंशा VC अल्पा कला का अमीर हूँ और जब से मैंने TLP ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात शब-ओ-ज़ोर TLP के साथ हैं, दिलो जान के साथ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के लिए हमारी तन मन धन कुर्बान है। इससे पहले मैं मुख्तलिफ़ पार्टियों से सियासी पार्टियों से रब्ता रहा है, जिनमें सबसे पहले मेरे अबा अजदाद वो बिलोंग करते थे मौजूदा पार्टी PTI। उसके बाद मैंने नून लीग को ज्वाइन किया, तकरीबन 10 साल हुए हैं मैंने PTI नून लीग को छोड़ दिया है, क्योंकि उनका मंशूर मेरे पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग मार दाड़ वाले थे, लिहाजा मुझे ये पसंद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसा से इस तगो-दो में था कि ज़िला कसूर के हलका PP 180 में कोई तीसरी पार्टी आए और वो जो हक़ के रास्ते पे चलने वाली हो उसके साथ मैं बिलोंग करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी इस दुआ को कबूल किया है और बफ़ज़्ल ताला जब से मैंने ज्वाइन किया है मुझे और कुछ नज़र नहीं आता, मुझे हजूर का दीन नज़र आता है। इसमें सबसे आला वो चीज़ है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। दूसरी पार्टियां झूठी हैं। मैं अपने दोस्त अहबाब को और सुनने वालों को ये ताकीद करता हूं कि झूठों को छोड़ दें, सच्चों के साथ चलें, यही राहत है। भाई साहब, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि 70 साला दौर में हमारे पास बड़ी पार्टियां आई हैं, बड़े वोटर सपोर्टर हुए हैं, लेकिन आज तक हमें इस तरह का कोई हमारा नज़रिया है कि हमें कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आया जो हमें हक़ की राह पे लेके चले। तो इस हवाले से आपकी लोगों के साथ क्या बातचीत चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह 70 सालों में ये जो है ना ये पाकिस्तान और इंडिया, ये पहले एक मुल्क था। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है और साथ में सिख और हिंदू भी रहे हैं, और तर्ज़ ज़िंदगी और तर्ज़ मुआशरा जो है वो वहीं चला आ रहा है 70 सालों से। ये जो हमारे सियासतदान हैं, जिनमें काफ़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं का यही मंशूर है हिंदवाना रस्में, हिंदवाना रस्म व रवाज। और हिंदवाना वो जो सिख करते हैं, कोई शराबें पीता है, कोई ज़नाए करता है, कोई कुछ करता है, बुरे काम करते हैं, वही मंशूर है इन्हीं पार्टियों का। रगड़ दगड़ करना है, किसी का हक़ खाना है। और 70 सालों में मैंने तो यही देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद नहीं, अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि हमें ऐसा लीडर देवे जो हक़ के रास्ते पे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 भाई ऐसे लीडर हैं, हम उन्हें दिलो जान से मानते हैं। हमें उम्मीद है अल्लाह के घर से कि वो हमें दीन का रास्ता भी दिखाते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया सब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने देखा कि PTI की हुकूमत में यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दौर में महंगाई ने गरीब आवाम का जो पिसा हुआ तबका है उनका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं अक्सर प्रोग्रामों में ज़िक्र करता हूँ महंगाई का कि महंगाई 70 साला दौर में रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई ने। आज घी की बात करें तो घी जो है वो 400 पर kg प्लस कर चुका है, और चीनी की कीमत को ले लें तो वो भी समझ से बाहर है। और अगर एक मज़दूर की जो डेली बेसिक की आमदन है इसका मुआवजा किया जाए तो जो मज़दूर है वो दिन ब दिन जो है वो निचले दर्जे पे चला जा रहा है। अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकता, अपने बच्चों की शादियां नहीं कर सकता, आने वाले वक्त में कोई अपने पास कोई जमा पूंजी नहीं कर सकता, हज उम्रा नहीं कर सकता, आया कि अपना घर चलाना भी उसको मुश्किल हो गया है। शाह साहब, हमें ये बताएं कि अगर हमारी पार्टी आती है
TLP की हुकूमत आती है तो जिस तरह ये महंगाई जो है ये एक हद से तजावज़ हो गई है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा और किस तरह से जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी तरीके लब्बैक या रसूलल्लाह ये किस तरह के लाए अमल पैदा करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो ये बात है कि आज तक जितनी भी पार्टियां आईं उन्होंने जो मंशूर पेश किया वो उन्होंने अपने अपने कमरों में बैठ के बनाया। TLP का मंशूर वो है जो अल्लाह ने आसमानों से नाज़िल फरमाया। हमारा मंशूर जो है वो कुरान पाक का है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर चलता है। जो अल्लाह ने फरमाया, जिसके मुतल्लक़ अल्लाह ने फरमाया इज़्ज़त मिलेगी, जो वजूहात बयान फरमाई हक़ के रास्ते पे चलने वाले और हमेशा सच बोलने वाले, लोगों के साथ धोखा ना करने वाले। आज देखें पार्टियां जो हैं वो लोगों के साथ धोखा कर रही हैं और आवाम को हर बार वर्गलाया जाता है, उनको लालच दिए जाते हैं, तुम्हें ये मिल जाएगा, पैसे मिलेंगे, 12,000 रुपये मिल जाएंगे, या नौकरियां मिलेंगी, या गलियां बना दी जाएंगी, या मकान तुम्हारे बनाएंगे, ये लालच दिए जाते हैं। लेकिन जब वो लोग ऐवान में चले जाते हैं, इक़्तिदार में चले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें उन्हें भूल जाती हैं कि हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं। इसका मेरी नज़र में सिर्फ़ इसकी वजह ये है कि उनके दिल में खौफ खुदा नहीं है। खौफ खुदा उसके दिल में होगा जिसके दिल में इस्लाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, जो इस्लाम को अपने दिल में रखता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वाबस्ता लोग और उनके कायदीन, हमारे लीडरान जो हैं अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप से हमें उम्मीद है कि आप चूँकि आलिम दीन हैं और आप सच्चे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये कुरान भी हमें ये बताता है कि हमेशा सच्चा बंदा वही होगा जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जो मुसलमान होगा। सबसे पहले हमें अच्छा मुसलमान बनने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर, अपने दरमियान में अखलाकियात को पैदा करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के एहसास की ज़रूरत है। ये एहसास ना होने की दलील है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को जो है वो इज़्ज़त देते हैं, जब हमारा काम निकल जाता है तो उन्हें हम इज़्ज़त नहीं देते, उन्हें हम कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं। हमारे सियासतदान आज तक पाकिस्तान में ये समझते आए कि ये पाकिस्तान की आवाम जो है ये भेड़ बकरियां हैं, इनकी क्या अहमियत है, कोई हैसियत नहीं इनकी। जब वक़्त आएगा इलेक्शन से 1 महीना पहले इनको जनाब थोड़ा सा चारा डाल के, घास डाल के इकट्ठा कर लेंगे, अपना वक़्त निकालेंगे, उसके बाद फिर इनको छोड़ देंगे, लड़ते फिरें, जो वर्दी करते फिरें। हमने पार्टियों के नाम पे लोगों को, भाइयों को भाइयों से लड़ते देखा, वालदैन से लड़ते देखा, पार्टियों को, ख़ानदानों को बर्बाद और तबाह होते देखा। लेकिन जो तहरीक लब्बैक है उसका यही मंशूर है कि सबसे पहले बंदे के अंदर अखलाक पैदा किया जाए, उसको सदाकत की तरफ लाया जाए, उसको हक़ानियत की तरफ, हकीकत की तरफ लाया जाए। भाई तुम मुसलमान हो, सबसे पहले मुसलमान के अंदर अखलाकियात होनी चाहिए, उसके अंदर अखलाक होना चाहिए, उसका अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े गुफ्तगू उसका बड़ा धीमा और बड़ा प्यार भरा होना चाहिए, कि जिससे पता चले कि एक मुसलमान का अखलाक क्या होता है। और मुसलमान वादा खिलाफ़ी कभी नहीं करता। जो मुसलमान लोगों के साथ वादा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह TLP ने लोगों के साथ ये वादे तो इतने ज़्यादा नहीं कर रखे कि तुम्हें जनाब मकान दिया जाएगा, रोटी दी जाएगी, ये तो इंशाल्लाह होगा ही। लेकिन अव्वलीन जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी बुनियाद थी कि इसको कलमे के नाम पे बनाया गया था, इसका मंशूर जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलीन तरजीह जो है वो यही है कि इस मुल्क पाकिस्तान को जो है वो गद्दारों से पाक किया जाएगा और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो है वो तरवीज की जाएगी, उसको नाफिज़ किया जाएगा। तो इसी से ही मुमकिन है कि लोगों के दिलों में कनाअत भी, सब्र भी, सच्चाई भी, अमानतदारी भी और राह रास्त की जो है वो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा होगी अपने खालिक की तरफ और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और हम इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक आएगी, एक दिन परचम जो है वो लहराएगा ऐवान सदर में भी, और इंशाअल्लाह
असम्बली हाल में भी और सेनेट के हाल में भी गूंजेंगे वहाँ पे नारे लब्बैक या रसूल अल्लाह के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शाह साहब बहुत ही शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू जो है वो फरमाई है। आखिर पे आप आले नबी औलाद नबी हैं, अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चूँकि ख़ुद ये चाहता हूँ अपने दिली तौर पे कि सच्चे लोगों का ही हमेशा साथ देना चाहिए। मैं अपने तमाम जानने वालों को, जिनके दिल पे मेरी बात असर कर सकती है, जो मेरी बात को समझ सकते हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि दुनियादारी के सारे मामलात जो हैं वो छोड़कर, वो तो दुनिया तो चलती रहनी है, लेकिन जहाँ हमने जाना है, जिस ज़ात का हमने कलमा पढ़ा है, उस ज़ात अक़दस के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना वोट कास्ट करना है और अपने जो है वो शब व रोज़ हुज़ूर की मोहब्बत में गुजारने हैं और अपनी जान, मान, तन सब कुछ हुज़ूर की नामूस और हुज़ूर की इज़्ज़त पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। मकसद हयात यही है, वरना तो जानवर भी दुनिया में बसते हैं, उनको भी जो मर्ज़ी जो है वो चरवाहा जिधर मर्ज़ी लेके जा सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें अक्ल शऊर अता फ़रमाया है और उसके साथ ईमान से भी नवाजा है, तो उसका बड़ा शुक्र है। हमने उसी रास्ते पे जाना चाहिए जो सुलहा का, जो नेक लोगों का, अल्लाह वालों का जो रास्ता है। इंशाअल्लाह तमाम दोस्त अहबाब जो हमारे इस सिलसिले के साथ जो मुंसलिक हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि सब ने जो है वो आप जान लें, हर कोई बंदा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझे, अपने दिल से पूछें, अपने दिल से पूछें कि आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल तो नहीं बिकता, अपने ज़मीर को बेचे ना 2000-5000 रुपये की खातर, वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाने हैं, लेकिन जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो जाएगा तो सारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर कब्र में भी उसने काम आना है। ये सिक्का वो है जो वहाँ चलने वाला है, तो वो सिक्का ख़रीदे ना जो वहाँ चलता है। दुनिया वाले सिक्के तो आज किसी के पास, आज किसी के पास, ये ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें खुसूसी टाइम दिया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर सा था और जो हमारे साथ सदात इकराम खड़े हुए, इन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाई है कि 70 साला दौर में हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है, आज हमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत है। क्या हम माजी की तरह अब भी गलतियां करते जाएंगे? पाकिस्तान IMF के कर्ज़े के नीचे दब चुका है और ये एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रात को जन्म लेने वाला बच्चा है वो भी मकरूज़ियत में है, वो भी मकरूज़ होकर जन्म लेता है। खुदारा एक अच्छे लीडर का इंतखाब करे, एक अच्छे लीडर को वोट कास्ट करे, ताकि आपके वोट से जो हुक्मरान आएंगे, जो दौर आएगा, वही हमारे बच्चों के लिए, वही आपके बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर लेकर आएगा। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को एक अच्छे लीडर से नवाजे। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक़्त के लिए अपने मेज़बान जान ली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।